प्राणी कुछ बोलने में समर्थ नहीं हो सकता। हे माता, महर्षि भृगु ने कुपित होकर के भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। अब जन्मेजय कहने लगे कि हे व्यास जी, देवताओं से बंधित देवी वहां से स्वर्गलोक में गई या वैकुंठ में गई, कहां चली गई? व्यास जी बोले, पूर्वं मया ते कथितं मणिद्वीप मनोहरं क्रीडास्थानं तत्सदा सेव्या वल्लभं परमं स्मृतम्। व्यास जी कहते हैं, हे जन्मेजय, इस कथा से पहले मैंने आपको रमणीय मणिद्वीप का वर्णन कर चुका हूं। दूसरे दिन की कथा में, परसों की बात है, भगवती माता ने ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटा बालक बना दिया था। उस स्थान पर भगवती चली गई और उसी स्थान पर माता ने तीनों देवताओं को उनकी शक्ति प्रदान करी थी। वहां पर भगवती महामाया सदा विहार करती रहती हैं। महिषासुर के वध के बाद समस्त देवताओं से पूजित होकर के वे सनातनी माया शक्ति भगवती शिवा उस मणिद्वीप में चली गईं, जहां वे निरंतर विहार किया करती हैं। व्यास जी कहने लगे, हे राजन, उन सर्वेश्वरी भगवती की महानता को कोई नहीं जान सकता। वे ही दानव, देव, मानव और समस्त जीवों की जननी है। वे अपने भक्तों पर अनुराग रखती हैं। वे सभी देवी स्थानों पर विराजमान रहती हैं। देवी कण कण में विराजमान है। व्यास जी ने कहा, देवास्तां निर्गतां वीक्ष्य देवीं सर्वेश्वरीं तथा रविवंशोद्भवं चक्रुर्भूमिपालं महाबलम्। उन सर्वेश्वरी भगवती को अंतर्हित देख करके देवताओं ने सूर्य वंश में उत्पन्न महाबली एवं सभी शुभ लक्षणों से संपन्न अयोध्यापति शत्रुघ्न नामक राजा को महिषासुर के सुंदर आसन पर अभिषिक्त कर दिया। अयोध्यापति शत्रुघ्न को राजा बना दिया। इस प्रकार इंद्र आदि सभी प्रधान देवता शत्रुघ्न को राज्य प्रदान करके अपने अपने वाहनों से अपने अपने स्थान के लिए चले गए। प्रेम से बोलो जय माता की, जोर से बोला करो। वैसे एकादशी व्रत तो परसों निकल गए, आज त्रयोदशी है। सभी भोजन करके आते हो, ऐसा भी नहीं है कि कथा जल्दी होती हो। दोपहर का समय है, भोजन तो 10-11 बजे हो जाता है, इसलिए जोर से बोला करो। जय माता की जोर से बोलने से अपने आसपास जो भी भूत व्यार प्रेत डाकनी पिशाचनी होती हैं सब भाग जाते हैं। जब भूत की याद आती है तब ये तो कहते हैं कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो भगवान महावीर भी भगवती की सेवा में हाजिर रहते हैं। व्यास जी कहने लगे, हे राजन, पूर्व जन्म में शुंभ और निशुंभ नामक 2 असुर भाई हुए। वे दोनों भाई पाताल से इस भूमि मंडल पर आकर के चारों तरफ देख करके बड़े प्रसन्न हुए। तौ प्राप्तौ यौवनौ चैव चेरतुस्तप उत्तमम् अन्नोदकं परित्यज्य पुष्करे लोक पावने। 3 दिन से आज माइक बढ़िया चल रहा है, सुनाई दे रहा है आपको सही? वो दोनों असुर शुंभ और निशुंभ पूर्ण वयस्क होने के बाद जगत पावन पुष्कर तीर्थ में अन्न तथा जल का परित्याग करके ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करने लगे। योग साधना में तत्पर रहने वाले शुंभ और निशुंभ एक ही स्थान पर आसन लगा करके 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या करने लगे।
और अंत में समस्त लोगों के पितामह भगवान ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के उनके सामने प्रकट हो गए और ध्यान मग्न होकर के बैठे हुए उन दोनों को देख करके जगत के रचयिता ब्रह्मा जी कहने लगे, हे महाभाग, तुम दोनों उठो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। तुम लोगों का जो भी अभीष्ट वर है उसे मांगो। ब्रह्मा जी को अपने सामने देख करके दोनों भाई बड़े प्रसन्न हुए और बोले, पुरुषैरमाराध्यश्च मानवैः मृगपक्षिभिः अवध्यत्वं कृपा सिंधो देहिनौ वांछितं वरम्। दोनों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके कहा कि हे कृपा सिंधु, देवता, दानव, मनुष्य, पशु, पक्षी, मृग, इनमें से किसी भी पुरुष जाति से हमारी मृत्यु ना हो, यही हमारा अभीष्ट वर है, इससे आप हमें प्रदान करें। और बाद में ये भी कहा है कि ऐसी बलवती स्त्री कौन है जो हमारा वध कर सके। स्त्रियां तो अपने स्वभाव से ही अबला कही गई है, हमें स्त्रियों से डर नहीं लगता। इस प्रकार ब्रह्मा जी उनको वरदान दे करके अपने लोक को चले गए। इसके पश्चात उन्होंने शुक्राचार्य को अपना पुरोहित बना करके उनका पूजन किया। शुक्राचार्य ने उत्तम नक्षत्र मुहूर्त में शुंभ को एक दिव्य सिंहासन पर बैठा करके दानवों का मुखिया बना दिया। उसी समय शुंभ को राज सिंहासन पर आसीन देख करके महान बलवान चंडमुंड अपनी सेना को लेकर के रथ, हाथी और घोड़ों को लेकर के शुंभ के पास आ गए और उसके साथ रहने लगे मिलकर। धूम्रलोचन और रक्तबीज भी 2 अक्षौहिणी सेना लेकर के शुंभ के पास ही आ गए। उसके बाद निशुंभ ने सभी को साथ लेकर के स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। उसका इंद्र से भारी युद्ध हुआ। इस इंद्र के द्वारा प्रहार करने से निशुंभ घायल हो गया। तब शुंभ ने देवताओं से युद्ध किया और सभी देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। इंद्रम पदम तदा तेन गृहीतं बलवत्तया कल्पपादप संयुक्तं कामधेनु समन्वितम्। तब उस शुंभ ने अपने पराक्रम के प्रभाव से कल्प वृक्ष, कामधेनु, ऐरावत हाथी, उच्चैश्रवा घोड़ा, नंदन वन पाकर के सुख भोग रहा है। सभी देवता भयभीत होकर के कंदराओं में छिप करके अपना समय काटने लगे। हे नराधिप, बलशाली, बड़े भाग्यवान, महान ज्ञानी तथा धन संपन्न व्यक्ति भी विपरीत समय उपस्थित होने पर दुख पाते हैं। व्यास जी बोले कि उस काल की गति बड़ी विचित्र होती है। एक साधारण मनुष्य को राजा बना देता है और उसके बाद राजा को भिखारी बना देता है। समय बड़ा बलवान होता है। दुख पाने के कारण सभी देवताओं ने देवगुरु बृहस्पति के पास जाकर के अपना कष्ट सुनाया, उपाय पूछा कि कैसे हमें स्वर्ग का सुख प्राप्त हो। देवगुरु बृहस्पति कहने लगे, हे देवताओं, पूर्व काल में मां भगवती जगदम्बा ने दानव महिषासुर को मारकर तुम्हारा कष्ट दूर किया था और आपको एक बात और कही थी कि हे देवताओं, जब कोई कष्ट आए तो मुझे याद करना, मैं तुरंत प्रकट हो जाऊंगा, मैं तुम्हारा कष्ट दूर करूंगी। अतः आप लोग हिमालय पर्वत पर जाकर उन्हीं भगवती की विधि विधान से पूजा करो, अर्चना करो, स्तुति करो, वे आपका कार्य सिद्ध अवश्य करेंगे। उसके बाद देवता हिमालय पर गए, पूर्ण भक्ति भाव से युक्त होकर के भगवती की प्रार्थना स्तुति करने लगे। नमो देवी विश्वेश्वरी प्राणनाथे
सदानंद रूपे सुरानंद देते, नमो दानवंत प्रदे मानवानां, अनेकार्थ दे भक्त्य गम्य स्वरूपे। हे विश्वेश्वरी देवी, सदा आनंद रूप में रहने वाली तथा देवताओं को आनंद प्रदान करने वाली, आपको हमारा बारंबार नमस्कार है। देवता कहने लगे, हे माता, विष्णु, शिव, सूर्य, चंद्र पूजा करने वाले जो लोग कमला, लज्जा, कांति, स्थिति, कीर्ति और पुष्टि नामों से विख्यात आपका ध्यान नहीं करते हैं, बेदम भी हैं। हे माता, देव, दानव, मनुष्य, नाग, गंधर्व और किन्नर आपकी स्तुति और पूजा करते हैं। देवे त्वदंघ्रि भजने न जनारताये, संसार कूप पतिताः पतिताः किलामि, ते कोष्ठ गुल्म सिरयाधितायुता भवन्ति, दारिद्र्यैन्य सहिता रहता सुखो है। हे देवी, जो लोग आपके चरणों की उपासना में संलग्न नहीं रहते हैं वो मूर्ख हैं, कष्ट पाते हैं। इस प्रकार देवताओं ने भगवती की 18 श्लोकों में स्तुति करके उनको प्रसन्न किया। व्यासी कहने लगे, हे राजन, शत्रुओं से संतस्त्र, शत्रुओं से पराजित देवता भगवती की स्तुति करते हैं और इस स्तुति को सुनकर के भगवती देवी प्रसन्न होकर के अपने शरीर से एक दूसरा रूप प्रकट किया। पार्वती के विग्रह केश से अंबिका प्रकट हुई, जिसे कौशिकी नाम से जाना गया। बोलिए कौशिकी मैया की जय हो। और पार्वती के विग्रह से कौशिकी के निकल जाने से पार्वती कृष्ण वर्ण की हो गई, काली हो गई, और वही भगवती पार्वती काली नाम से जानी गई। बोलिए काली मैया की जय हो। भगवती अपने भक्तों के मनोरथों को पूर्ण करने वाली कालरात्रि के नाम से भी पुकारी जाती है। कौशिकी अपने साथ कालिका को लेकर के सिंह पर सवार होकर के दुश्मन के नगर के पास जाकर एक उपवन में जगत को मोह में डालने वाला गीत गाने लगी। उस मधुर गाने को सुनकर के वहीं शुंभ के 2 सेवक आ गए। उन्होंने देखा कि भगवती अंबिका गाने में लीन है और कालिका उनके सामने विराजमान है। चंडमुंड ने ये पूरा समाचार दानवराज शुंभ को बता दिया। एक सुंदरी सिंह पर विराजमान होकर के आई हुई है, वो इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर स्त्री हमने मृत्युलोक, स्वर्गलोक में, देवों, देवताओं में, दानवों में, गंधर्वों में हमने किसी को नहीं देखा। वह इतना मीठा गाती है, उसके गीत को सुनकर के मृग भी उसके पास आकर बैठ जाते हैं। चंडमुंड कहने लगा, दोनों भाई चंडमुंड कहने लगे, ज्ञायतां कस्य पुत्रियं किमर्थमिह चागता, गृह्यतां राजशार्दूल तव योग्यास्ति कामिनी। हे नृपश्रेष्ठ, हे शुंभ, अब आप यह पता लगाइए, जय हो, ये किसकी पुत्री है और यहाँ पर किस लिए आई है। उसके बाद उसे अपने यहाँ रख लीजिए, क्योंकि वह सुंदरी आपके ही योग्य है, ऐसा चंडमुंड ने कहा। यह जानकारी प्राप्त करके आप उस सुंदर नेत्रों वाली स्त्री को अपने घर ले आइए और अपनी भार्या बना लीजिए, क्योंकि ऐसी स्त्री निश्चित रूप से संसार में नहीं हो सकती। चंडमुंड कहते हैं, हे महाराज, आप तीनों लोकों को जीत चुके हैं। देवानां सर्वरत्नानि गृहीतानि त्वया नृप, कस्मान्नेवं वरारोहं प्रगृह्णासि नृपोत्। करके मेरे साथ विवाह कर ले।
दूत ने जाकर के बल अभिमानी दानव तुमको तुम्हारे केस पकड़ करके ले जाएंगे और अपनी लज्जा की रक्षा करो और इस दुस्साहस को छोड़ करके सम्मानित होकर के शुंभ के पास चलो। यह सुग्रीव ने कहा। देवी कहने लगी, हे दूत, बात करने में तो आप बहुत ही चतुर हो, निपुण हो। निशुंभ शुंभौ जानामि बलवंता विति ध्रुवं प्रतिज्ञा में कृता बाल्यात् अन्यथा सा कथम भवेत्। हे दूत, शुंभ और निशुंभ निश्चय ही बलवान है, ये मैं जानती हूं, किंतु मैंने बाल्यकाल में जो प्रतिज्ञा की थी उसका क्या करूं। सौंदर्य के बल पर कोई मेरा पति नहीं बन सकता। यदि तुम्हारे महाराज शुंभ निशुंभ समर्थ है तो मुझसे आकर के युद्ध करें और युद्ध में मुझे जीत करके मुझसे विवाह करें। दूत ने शुंभ के पास जाकर के देवी के द्वारा की गई घोषणा सुना दी। इसे सुनकर के शुंभ के पास बैठे धूम्रलोचन से कहा, शुंभ ने धूम्रलोचन से कहा, धूम्रलोचन गच्छासु सैन्येन महाव्रतः गृहीत्वा नयतां मुग्ध्वा स्ववीर्य मदमोहितां। हे धूम्रलोचन, तुम एक विशाल सेना लेकर के जाओ और अपने बल में चूर रहने वाली उस देवी को जीत करके ले आओ, पकड़ करके ले आओ। देवता या दानव, महाबली मनुष्य कोई भी उसकी सहायता करे, उसे भी मार डालो। उसके साथ में रहने वाली जो काली है उसे भी मार डालो। हे वीर, कोमल बाणों को छोड़ती हुई उस सुकोमल शरीर वाली कृशोदरी साध्वी स्त्री की तुम प्रयत्न पूर्वक रक्षा करना और हाथ में शस्त्र धारण किए हुए उसके भी जो सहायक रण में हो उन्हें भी मार डालना, किंतु उस स्त्री को मत मारना। सब तरह से प्रयत्न पूर्वक उसकी रक्षा करना। ऐसा शुंभ ने धूम्रलोचन से कहा। धूम्रलोचन ने देवी के पास जाकर के कहा कि हे भामिनी, आपको देख कर ही शुंभ तुम्हारे वशीभूत हो जाएंगे, अतः मेरी कल्याणकारी बात मान करके गणाध्यक्ष दैत्यराज शुंभ को स्वीकार कर लो। हे देवी, आप शस्त्र युद्ध के अनुरूप नहीं हो, तुम रतिक क्रीड़ा में प्रीति करने वाली हो। धूम्रलोचन के ऐसे वचन सुनकर के काली ने कहा, हे मूर्ख, तू युद्ध करने आया है, युद्ध कर, व्यर्थ की बकवास क्यों करता है। काली के ऐसे अनादर पूर्ण वचन सुनकर के धूम्रलोचन बाणों की वर्षा करने लगा और कालिका उसके बाण काटकर उस पर आघात करने लगी। बोलिए महाकाली मैया की जय हो। आवाज आ रही है यहाँ तक, दिन के दिन धा। वाचा निर्वाच्यं कालीं करालः कालसन्निवः अद्यैव त्वां हनिष्यामि कुरूपे पिंगलोचने। काल के सदृश भयंकर वह धूम्रलोचन वाणी से भगवती काली को फटकारते हुए कहने लगा, हे कुरूपा तथा पिंगल नेत्रों वाली, मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। ऐसा कहकर के ज्यों ही कालिका पर परिग चलाने को उद्यत हुआ, देवी ने अपने हुंकार मात्र से उसे तुरंत भस्म कर दिया। बोलिए महाकाली मैया की। व्यासी कहने लगे, हे जन्मेजय, धूम्रलोचन के मारे जाने पर अन्य दानवों ने शुंभ को जाकर के सारा वृत्तांत सुना दिया। इसे सुनकर के निशुंभ कहने लगा, हे अनग, इस समय न तो भागना उचित है न किले में छिपना उचित है, अब तो उस स्त्री के साथ युद्ध करना ही श्रेयस्कर है। निशुंभ कहने लगा कि अब मैं श्रेष्ठ दानवों को युद्ध में लेकर के युद्ध भूमि में जाऊंगा और उस कालिका को मारकर तथा अंबिका को पकड़ करके आपके पास ले आऊंगा।
इस समय हमारा विपरीत समय हुआ तो मेरे मारे जाने पर आप जो करना चाहें सो कर लेना। छोटे भाई निशुंभ की बात सुनकर के शुंभ ने कहा कि हे भाई, अभी तुम ठहरो, हमारे पास और भी योद्धा हैं, पराक्रमी चंडमुंड है, अभी तुम मत जाओ। खरगोश पकड़ने के लिए हाथी को छोड़ना उचित नहीं है। चंडमुंड बड़े वीर हैं, अतः ये दोनों उसे मार डालेंगे और ये दोनों वीर बड़े ही समर्थ हैं। शुंभ का आदेश पाकर के विशाल सेना को साथ लेकर के दोनों वीर रणभूमि की तरफ चल दिए। वहां पहुंच करके भगवती से कहने लगे कि हे बाले, क्या तुम इंद्रादि देवताओं को जीतने वाले शुंभ पर विजय पा सकती हो? हमारे बीच में परम पूज्य संत भगवान गुरु महाराज पधारे हैं। आप समय तालियों की सेवा करके तालियों से उनका स्वागत करें। जय हो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, तोर वाली मैया की जय। चंडमुंड दोनों बाणों की वर्षा कर रहे हैं और भगवती जगदम्बिका के बाणों से आहत होकर के उन्होंने अपनी तरफ से भी बाणों की वर्षा की और मुंड द्वारा छोड़े गए बाणों से आहत होकर के अंबिका बड़ी कुपित हुई। उनकी आंखें केले के फूल के समान लाल हो गई और उनकी भौहें टेढ़ी हो गई। उसी समय देवी के ललाट पटल से सहसा भगवती काली प्रकट हुई। अत्यंत क्रूर वे काली व्याघ्र चर्म पहने हुए हैं और गज चर्म के उत्तरीय वस्त्रों से सुशोभित थी। उन भयानक महाकाली ने गले में मुंडमाला धारण कर रखी थी और उनका जो उदर है, पेट है, सूखी बावड़ी। सूखी बावड़ी समझते हैं? बावड़ी कहते हैं एक तालाब को जो बिना पानी के सूख जाता है, वैसा उनका पेट प्रतीत हो रहा था। और अत्यंत भीषण तथा भय प्रदान करने वाली वे भगवती काली हाथ में खड्ग, पास, खटवांग धारण किए हुए थी। रौद्र रूप वाली वे काली साक्षात दूसरी काल रात्रि के समान प्रतीत हो रही थी। बोलिए महाकाली मैया की। हाँ, जयकारा ऐसे लगना चाहिए। सीधे बैठ जाओ, लेटो मत, ठीक है। विशाल मुख और विशाल शरीर वाली भगवती काली जिह्वा लपलपाती हुई बड़े वेग से असुरों का संहार करने लगी और अपने असुरों को मरते देख करके चंडमुंडों ने बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। भगवती को आच्छादित कर दिया, भगवती को बाणों से ढक दिया और बड़े भाई चंड ने चक्र से देवी पर प्रहार किया। देवी ने उसके चक्र को निस्तेज कर दिया और मुंड द्वारा छोड़े गए बाणों को भी देवी ने अपने ईस्कास्त्रों से तिल तिल करके काट दिया। बोलिए दुर्गा मैया की जय। गृहीत्वा तो महावीर्यौ चंडमुंडौ ससाविव कुर्वती विपुलं हास मां जगामांबिका प्रति। इस प्रकार महाबली चंडमुंड को खरगोश की तरह पकड़कर जोर जोर से हंसती हुई वे कालिका अंबिका के पास आई और उनके पास आकर के कालिका कहने लगी कि हे प्रिय, मैं रण यज्ञ में पशु बलि के लिए इन रण दुर्जय दानवों को यहाँ लेकर के आई हूँ, आप इन्हें स्वीकार कीजिए। कालिका देवी ने अंबिका से कहा कि आप इनको स्वीकार कीजिए। तब उन लाए गए दोनों दानवों को भेड़िए की तरह दीनहीन देख करके भगवती अंबिका ने कालिका से मधुर वाणी में कहा कि हे देवी, आप तो निपुण हो,
आवाज बंद करके चलाए हैं। भगवती अंबिका ने कहा कि हे देवी, आप तो निपुण हो, न तो इसका वध करो और न इसको छोड़ो। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में जब अश्वत्थामा ने महारानी द्रौपदी के पुत्रों को मार दिया था, तब अश्वत्थामा को पकड़ लिया। पांचों पांडव उसको मारने के लिए तैयार हुए तो भगवान ने कहा कि नहीं, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारहा, इसको मारो भी मत, छोड़ो भी मत, मारो भी छोड़ो भी। उसी प्रकार देवी ने कहा कि न तो मारो और न छोड़ो। तुम चतुर हो, किसी उपाय से अब तुम्हें शीघ्र ही देवताओं का कार्य सिद्ध करना है। अब क्या करना है तुम जानो। उसके बाद देवी कालिका ने तुरंत तलवार से उन दोनों का सिर काट करके रुद्रपान करने लगी। दोनों दैत्यों को मारा गया देख करके अंबिका ने कालिका से कहा कि तुमने चंडमुंड को मार करके मुझे प्रसन्न किया है, आज से पृथ्वी लोक में तुम चामुंडा नाम से विख्यात हो जाओगी। बोलिए चामुंडा मैया की जय। चामुंडा मैया कौन सी होती है पता है? जो हर गांव की देवी होती है, चामड़ मैया कहते हैं जिनको, वही चामुंडा देवी कहलाती है। चंडमुंड के मारे जाने पर घायल दानव कहने लगे, हे दानवेंद्र, आप दैत्य कुल की रक्षा कीजिए और शीघ्र पाताल लोक चले जाइए, अन्यथा क्रोध में भरी हुई अंबिका हम दोनों को नहीं छोड़ेंगे, हमारा संहार कर देंगी। पूर्व काल में आपने ब्रह्मा जी से वरदान भी देव दानव दैत्य किन्नर मनुष्य से न मरने का वरदान प्राप्त किया था। ऐसा वरदान तो नहीं मांगा कि स्त्रियों से भी हमारी मृत्यु ना हो, लेकिन ये तो स्त्री है, ये हमें नहीं छोड़ेगी। घायल दानव वीरो शुंभ बोला कि हे घायल वीरो, अरे मूर्खो चुप रहो, तुम लोग रणभूमि से भाग आए हो, यदि तुमको जीवन में रह जाती है तब कार्य किसी तरह सिद्ध नहीं हो पाता है। देश काल अपना बल लगा देना। रक्तबीज बोला, हे महाराज, मेरे रहते हुए आपको तनिक भी चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं इस स्त्री को या तो मार डालूंगा या आपके पास सुरक्षित लेकर के आऊंगा। आप मेरी बुद्धि का चातुर्य देखें, मेरे आगे देवताओं की प्रिय यह बाला है ही क्या। मैं इसे युद्ध में बलपूर्वक जीतकर इसे आपकी दासी बना दूंगा। शुंभ से ऐसा कहकर के रक्तबीज युद्ध के मैदान में विशाल सेना के साथ पहुंच गया और रक्तबीज को आया हुआ देख करके भगवती काली ने बड़ी जोर से शंख का नाद किया, शंख बजाया, जिससे दैत्य आश्चर्य में पड़ गए। तब रक्तबीज कहने लगा, बाले किम्मां भीषयसि मत्वा तुम कातरं किल शंखनादेन तनवंगी वेत्सि किं धूम्रलोचनम्। हे बाले, क्या तुम मुझे कायर समझ रही हो या मुझे देख करके मुझे डराने के लिए शंख का नाद किया है? क्या तुमने मुझे धूम्रलोचन समझ रखा है? मेरा नाम रक्तबीज है, मैं यहाँ तुम्हारे ही पास आया हूँ। यदि तुम्हारी युद्ध करने की इच्छा है तो युद्ध करो, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। हे देवी, अब तुम मेरा पराक्रम देखो। अभी तक तुमने जिन जिन कायर दैत्यों को देखा है उनकी श्रेणी का मैं नहीं हूं। जैसे आपकी इच्छा हो वैसे लड़ लो मुझसे। रक्तबीज का प्रलाप सुन करके भगवती कहने लगी कि तुम व्यर्थ का वार्तालाप मत करो, यदि चाहत हो युद्ध की तो युद्ध करो, अन्यथा पाताल चले जाओ। व्यास जी कहने लगे, हे जनमेजय, देवी की बात सुनकर के रक्तबीज देवी के सिंह पर भीषण बाणों की वर्षा करने लगा। तब अंबिका ने भी रक्तबीज पर बाणों से प्रहार किया, जिससे रक्तबीज रथ पर ही मूर्छित हो गया और उसके सैनिक भी हाय हाय चिल्लाने लगे।
कि हमारा राजा तो मूर्छित हो गया। उस समय उस महासंग्राम में ब्रह्मादि देवताओं की शक्तियां भी चंडिका के पास गईं। जिस देवता का जैसा रूप भूषण और वाहन थे, उसी प्रकार के रूप वाहन भूषण आभूषणों से युक्त होकर के सभी देवियां रण क्षेत्र में आ गईं। उसी समय भगवान शंकर शक्तियों से कहने लगे कि आप शुंभ निशुंभ आदि दानवों का संहार करके अपने अपने स्थानों को चली जाएं। और सभी देवता भगवान शंकर की स्तुति करने लगे, जय जयकार करने लगे। अजब है तेरी माया, बोलिए शंकर भगवान की जय। अजब है तेरी माया। दूसरे से ये अजब है तेरी माया, इसे कोई समझ न पाया। गजब का खेल रचाया, सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। अजब है तेरी माया, इसे कोई समझ न पाया। अजब का खेल रचाया, सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। तालियों की सेवा करते हो देखो। शंकर भगवान की परब्रह्म परमेश्वर
ईश्वर तू है हर कोई माने रे, सब तेरे बालक हैं क्या अपने बेगाने रे। पार ब्रह्म परमेश्वर तू है हर कोई माने रे, सब तेरे बालक हैं क्या अपने बेगाने रे। तू अंतर्यामी सबकी पीड़ा तू पहचाने रे, सबके ही हृदय में बैठा घट घट गिराने रे। तेरी माया जिसे कोई समझ न पाया, गजब का तेर छाया सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। जय हो। शंकर भगवान की जय हो। योगेश्वर योग से तूने जगत बनाया है, हे योगेश्वर योग से तूने जगत बनाया है, तन पे तूने भस्म रमा के अलग जगाया है। योगेश्वर योग से तूने सब जगत बनाया है, तूने भस्म लगा के अलग जगाया है। वही धूप पे रंग सुनहरे वही बिछाया है, तूने किया है वही जो तेरा मन को भाया है। तेरी माया कोई समझ पाया, जब काटे ले जाया सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम भोलेनाथ 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 बोलिए शंकर भगवान की जय हो। बोलिए महामाया भगवती श्री तोर वाली मैया की जय हो। सभी देवताओं ने भगवान शंकर की जय जयकार करी और भगवान शिव के ऐसा कहने पर चंडिका के शरीर से एक अद्भुत शक्ति प्रकट हुई। वह सैकड़ों स्यारणों, जो स्यार होते हैं ना, जो स्यारों की मादा होती है उसे स्यारिन कहते हैं, सैकड़ों स्यारिनों के समवेत स्वरों के समान ध्वनि करने लगे। उसका रूप बड़ा भयानक था। मंद मंद मुस्कान वाली उस शक्ति ने भगवान शिव से कहा कि आप शुंभ निशुंभ के पास मेरे दूत बन करके जाओ और उससे ये कह दो कि यदि तुमको जीवित रहना है तो पाताल लोक में चले जाओ, और यदि मरने की इच्छा रखते हो तो मरने के लिए मेरे पास आ जाओ, ताकि मेरी जो स्यारिनें हैं वो तुम्हारा कच्चा मांस खा करके अपनी भूख प्यास मिटाएंगी। महाराज जी बांसुरी ले आए मेरे लिए, आज शाम को देंगे हमें जी। शंकर भगवान भी नहीं है, कृष्ण भगवान भी नहीं है, गोपी बनना पड़ेगा, बन जाएंगे। 1 मिनट में साड़ी पहन लेंगे। हाँ, तो आज संजा को बांसुरी दे दियो फिर।
देवी बहुत बड़ी है। तो भगवती ने कहा शंकर भगवान से, आप मेरा दूत बन करके जाओ। और चंडी का ये वचन सुनकर के शिव जी शुंभ के पास जाकर कहने लगे, राजन दूतो हमं बाजा श्रीप्रांत करो हरः त्वत्सकाशमिहाया तो हितं कर्तुम तवाखिलम्। हे राजन, भगवान शंकर कहने लगे शुंभ से कि हे राजन, मैं त्रिपुरासुर का संहार करने वाला महादेव हूँ और देवी अंबिका का दूत बन करके आया हूँ। इस समय तुम्हारा संपूर्ण हित करने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। और देवी ने कहलाया है कि तुम स्वर्ग लोक को त्याग करके, भूलोक को त्याग करके पाताल लोक में चले जाओ, जहाँ प्रहलाद तथा बलवानों में श्रेष्ठ राजा बलि रहते हैं। अथवा यदि मरने की इच्छा हो तो सामने आ जाओ, मैं तुमको सबको संग्राम में शीघ्र ही मार डालूंगी। तुम लोगों के कल्याण के लिए महारानी अंबिका ने ऐसा कहा है। व्यासी कहने लगे, अंबिका ने शिवजी को दूत बना करके दानवों के पास भेजा था, अतः वे त्रिलोकी में शिवदूती कहलाई। बोलिए शिवदूती मैया की जय हो। शंकर जी के द्वारा दिए गए देवी के कथन को सुनकर के दानव बेसवरी से रणभूमि में आकर के अपने तीखे बाणों से प्रहार करने लगे। उधर देवों की शक्तियां भी प्रहार करने लगी। वृषभ पर आरूढ़ होकर के भगवती माहेश्वरी अपने त्रिशूल से रण में दानवों पर बड़े वेग से प्रहार करने लगी और उन्हें मार करके धराशायी कर देती हैं। भगवती वैष्णवी गदा तथा चक्र से प्रहार से दानवों को निष्प्राण कर तथा सिर विहीन कर डालती हैं। इंद्र की शक्ति देवी ऐन्द्री ऐरावत हाथी की सूंड की चोट से बड़े बड़े दैत्यों को भूतल पर गिरा देती है। इसी प्रकार शिवदूती भगवती कौमारी, भगवती वारुणी देवी दानवों का अपने आयुधों का प्रयोग करके संहार करने लगी। बोलिए दुर्गा मैया की जय हो। इसे देख करके रक्तबीज ने कालिका समेत अंबिका को मारने के लिए देवी पर शक्ति का प्रहार किया। रक्त से अनेकों रक्त बीज पैदा हो गए। ये रक्त बीज ऐसा ही था। एक बार रक्त बीज ने ब्रह्मा जी की तपस्या, ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह करके ये वरदान दे दिया। व्यासी बोले, हे राजन, इस प्रकार सभी देवता वैसे व्याकुल होकर के अत्यधिक चिंतित हो उठे। तब भगवती अंबिका ने कमल के समान नेत्रों वाली काली से कहा कि हे चामुंडे, तुम शीघ्रता पूर्वक अपना मुख पूर्ण रूप से फैला लो और मेरे शस्त्राघात के द्वारा रक्त बीज के शरीर से निकलने वाले रक्त को तुम पी जाओ। तुम दानवों का भक्षण करती हुई इच्छानुसार युद्ध भूमि में विचरण करो। मैं तीक्ष्ण बाणों से, गदा, तलवार तथा मूसलों से इन दैत्यों को मार डालूंगी। उसके रक्त से पैदा हुए रक्त बीजों को भी चामुंडा ने मार डाला और अंबिका ने उस रक्त बीज को भी मार डाला। चामुंडा ने उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को पी करके उसका नाम और निशान मिटा दिया। बोलिए कालिका मैया की। भगवती देवी ने रक्त बीज का उद्धार कर दिया। रक्त बीज को मरा हुआ देख करके दानवों ने भयभीत होकर के शुंभ के पास जाकर के कहा कि हे महाराज, हमारा नाश करने के लिए तो एक अंबिका ही काफी है, और अंबिका को छोड़ो, वहां पर तो हजारों देवियां युद्ध कर रही हैं। देवी की स्तुति करने माया
बड़ा सुंदर लिखा है, ध्यान देकर के सुने, शब्दों पर ध्यान दें। तेरे पास है हीरे मोती, तेरे पास है हीरे मोती, मेरे मन मंदिर में ज्योति, मेरे मन मंदिर में ज्योति। तेरे पास है हीरे मोती, तेरे पास है हीरे मोती, मेरे मन मंदिर में ज्योति। कौन हुआ धनवान रे बंदे, तालियों की सेवा करते हुए। झूठी तेरी शान मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान बंदे। झूठी तेरी शान मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। व्यासी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय, अभिमान किसी का नहीं रुका, अभिमान सबका चकनाचूर हो गया। रावण ने किया, कंस ने किया, गरुड़ ने किया, भगवान ने किसी का अहंकार नहीं रहने दिया। एक बार तो नारद जी को भी हो गया था कि मैंने तपस्या करके काम क्रोध को जीत लिया है। भगवान शंकर के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, कहा कि मैंने काम को जीत लिया है। इन दोनों ने कहा कि हमसे तो कह दिया है, तो नारायण के पास जाकर के मत कहना। नारद जी नहीं माने, अभिमान उफन रहा है। उन्होंने कह भी दिया कि मैंने भी तपस्या करके काम क्रोध को जीत लिया है। विष्णु जी ने कहा, अच्छा ऐसी बात है। जैसे ही आगे चले तो उन्होंने एक बड़ा सुंदर नगर का निर्माण किया, शीलनिधि राजा। उनकी पुत्री का स्वयंवर हो रहा है। नारद जी दौड़े दौड़े आए, मन में भावना जगी कि अब तो विवाह करना है। भगवान विष्णु ने उनका अभिमान नहीं रहने दिया। भगवान जिसको अपना मानते हैं उसका अभिमान नहीं रहने देते। जन्मेजय कहने लगे, हे मुनि, आपने भगवती चंडिका की महिमा का वर्णन किया, अब आप यह बताने की कृपा करें कि भगवती की आराधना किस प्रकार करनी चाहिए। प्रसन्ना कस्य वरदा केन प्राप्तं फलं महत्, आराध्य कामदां देवीं कथयस्व कृपानिधे। व्यास जी कहते हैं कि हे जन्मेजय, भगवती देवी की पूजा बड़े ही प्रेम भाव से करनी चाहिए। जन्मेजय कहने लगे, वे वरदायिनी भगवती किसके ऊपर प्रसन्न हुई? संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली देवी की उपासना किसके कहने से और किसने करी और किस फल की प्राप्ति हुई, ये सब बताइए। और कहा कि जगदम्बा की उपासना विधि, पूजा विधि तथा हवन विधि तो हो जाते हैं। एक दिन राजा वृक्ष के नीचे बैठ करके चिंतातुर होकर के बैठे, तभी वहां पर एक विषादग्रस्त वैश्य आया। राजा ने उस वैश्य का परिचय और उदासी का कारण पूछा। राजा के मधुर वचनों को सुनकर के वैश्य दीनता भरे वचनों से कहने लगे, मित्राहं वैश्य जातीय समाधिर नाम विश्रुतः, धनवान धर्म निपुणः सत्यवान सूयकः। वैश्य बोला, हे मित्र, कार्यों में निपुण, सत्यवादी और ईर्ष्या रहित हूँ। फिर भी धन के लोभी कुटिल स्त्री पुत्रों ने मुझे घर से निकाल दिया। उन्होंने मुझे कृपण कह करके कठिनाई से टूटने वाला माया बंधन भी तोड़ दिया है।
और कह दिया है कि तुमसे हमारा कोई नाता नहीं है, जाओ यहाँ से, घर से निकल जाओ। और उनसे प्रताड़ित होकर के मैं अभी अभी वन में आया हूँ। हे प्रिय, आप कौन हैं, मुझे बताएं। समाधि नामक वैश्य बोला, हे राजन, आप ये बताएं कि आप कौन हैं। राजा सुरथ ने अपना पूरा परिचय बता दिया कि मैं राज्य विहीन तथा शत्रुओं से सताया हुआ यहीं पर आया हूं और अपने परिवार वालों से तिरस्कृत होकर के आया हूं।